Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Golden, Isha, Kundan, Rahul, Pradhan, Aditi, Abhay, Amarkant, Isha, Tej Singh. A very good afternoon, all of you. Pooja, Pawan, Mohan, Shikha, Deepti, Deepika, Pawan, Shyam, Sujit, Neha, Kundan, Aditi, Abhay, Amarkant, Tej Singh, Amit, Nitish. A very good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून जी। कैसे भाई आप सभी? हैप्पी नाग पूजा सर, हैप्पी नाग पंचमी। मुकेश, अमित, चंदा, गणेश, सुरेश, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू जी। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि थर्सडे को हमने कल की क्लास में छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, कोडेड इक्वेशन, जो कल के कल ही खत्म हो गया। ठीक है, और उस टॉपिक का एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, इसलिए वो टॉपिक हमने कल के कल ही खत्म कर दिया है ना। मंडे को बेटा, हाँ मंडे को नया चैप्टर शुरू होगा, मतलब एक बड़ा टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि रीजनिंग में देखो काफी सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और काफी सारे बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, हाँ जी, रीजनिंग स्पेशल 46 बैच है आपका। तो इस बैच में डाइस, क्यूब, काउंटिंग, तीन तो बड़े चैप्टर हो चुके हैं और एक छोटा सा टॉपिक हमने किया था कोडेड इक्वेशन का, है ना, कोडेड इक्वेशन का जी। हम्म क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है बेटा? क्लास स्टार्ट नहीं हुई है अभी? हाँ, कल क्लास क्यों नहीं थी? कल तो क्लास हुई थी, क्यों नहीं थी बेटा कल क्लास? क्यों भाई? कल क्लास थी, आप लोगों ने अटेंड नहीं करी थी कल का लेक्चर? हैप्पी नाग पूजा भाई, लाइव नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। अरे क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या अभी? क्यों भाई? हम्म क्लास नहीं चल रही है? हेलो, लाइव नहीं हुई क्या क्लास? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ गए मास्टर जी। सर अभी क्लास शुरू नहीं हुआ क्या? ये क्या हो रहा भाई? सर चलने लगी, चल गई क्लास? यार इतनी लेट थोड़ी चलेगी क्लास, तो पहले से चल रही होगी। मैं तो पिछले 10 मिनट से लाइव हूँ। हाँ, अब चली है। क्यों भाई? बिल्कुल अभी क्लास लाइव हुई है। हम तो काफी देर से लाइव हैं बेटा। हम्म क्लास नहीं? यार हद करते हो। अब चला है सर, झूठ बोल रहे हैं। अब चली है क्लास, चलो हो सकता है कुछ बच्चों के में प्रॉब्लम हो गई हो। हाँ जी। अरे भाई मैं बहुत देर से लाइव हूँ, 6 मिनट हो गए मुझे लाइव हुए, और मैं इतनी देर से यही समझा रहा था आपको कि गुड आफ्टरनून तो मैंने सबको कर ही दिया और सबका मैंने नाम भी ले लिया। हैप्पी नाग पूजा भी हो गई, हैप्पी नाग पंचमी भी कर दिया मैंने। हाँ जी। हो सकता है आप लोगों की क्लास ओपन नहीं हो पा रही हो, एप्लीकेशन में थोड़ा सा एरर आ रहा हो। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप लोगों के बैच में नहीं बेटा, मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ इतना समझा रहा था कि आप लोगों के बैच में देखो डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड और काउंटिंग, ये तीन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कल एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था कोडेड इक्वेशन का, और आज भी हम कोशिश करेंगे एक छोटा सा टॉपिक ही निपटा दें, क्योंकि मंडे से हमें एक बड़ा टॉपिक शुरू करना है ना। हाँ जी। हर क्लास अभी नहीं शुरू किया किया। व्हाइट कलर का शर्ट पहने हैं आप आज? हाँ जी, व्हाइट कलर का ही शर्ट पहने हैं, व्हाइट ही है, कैमरे में व्हाइट ही दिख रही होगी। नहीं बेटा अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था। लेकिन क्लास चलने में लेट क्यों हो गई भाई? मैं तो 12:30 से ही लाइव था। ठीक है, आप लोगों की क्लास ओपन नहीं हो पा रही होगी किसी रीजन का वजह से, किसी कारण की वजह से, बट मैं लाइव आ गया था 12:30 पर ही। बट मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, है ना। हाँ जी।
तो ऑफ है क्या क्लास? अभी भी देखो कुछ बच्चों की तो क्लास अभी भी नहीं चली है। हम्म। कुछ बच्चों की क्लास तो अभी भी नहीं चली है। चलिए। देखो एक 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 और टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कराएंगे उसका नाम है बेटा, छोटा सा ही टॉपिक है जो आज के आज ही खत्म हो जाएगा। इसका नाम है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि विषम छांटीय। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, विषम छांटीय। विषम छांटीय। विषम छांटी। देखो हालांकि नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, एनालॉजी है ना, एनालॉजी है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन है, कोडेड इक्वेशन है। ये 5 टॉपिक हैं। कल मैंने आपको कोडेड इक्वेशन कराया था, आज मैं आपको करा रहा हूँ ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, विषम छांटी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आज के आज ही टॉपिक खत्म हो जाए और मंडे को हम एक नया टॉपिक शुरू करें जो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो। अभी तक तो थर्सडे फ्राइडे हम छोटे छोटे लेक्चर हमने निपटा दिए, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक। हाँ जी। मेरी बुक बेटा हर जगह मिलेगी, ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन मार्केट से ले लो, कहीं से ले लो। आरआरबी जेई के लिए क्या बताएं? हाँ, क्या बताएं आरआरबी जेई के लिए? चलिए। तो मेरे भाई, अब ऑड वन आउट में क्या होता है, जैसे हमारे सामने 4 नंबर होंगे, उन 4 नंबर में से एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे अलग होगा, है ना। उन 4 नंबर में से एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे अलग होगा, और उस सबसे डिफरेंट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। उस सबसे डिफरेंट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर कौन सा है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग है उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे अ, हाँ जी, उस डिफरेंट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये हमारे ऑप्शन है 2, 3, 5, 15। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है, यानी कि बाकी के जो 3 नंबर हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, और एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करो जो बाकी तीनों नंबर से डिफरेंट हो। एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करो जो बाकी तीनों नंबर से डिफरेंट हो। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं सर आंसर होगा, सर आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सबसे अलग है क्योंकि ये सभी ऑड नंबर हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, 15। ऑप्शन डी सबसे अलग है, और बाकी की जो तीनों नंबर हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं? सर, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 2, 3, 5 ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। बट ये ग्रुप से बाहर है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो एग्जाम में बेटा अगर सिंगल या 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है, सिंगल या 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर हम प्राइम का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अक्सर प्राइम का लॉजिक वहां पे हम लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्राइम नंबर का लॉजिक हम लगाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में हमेशा बेटा सिंगल या 2 डिजिट ही आए। एग्जाम में कभी कभी 2 और 3 डिजिट भी आती हैं, 2 और 3 डिजिट भी आती हैं, जैसे 49, 64, 91, 81। जैसे एग्जाम में 2 और 3 डिजिट का भी क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। अगर एग्जाम में सर ऑड ग्रुप भी, तो एग्जाम में 2, 3 डिजिट का भी क्वेश्चन आता है, और अगर एग्जाम में बेटा 2 या 3 डिजिट है, अगर एग्जाम में 2 या 3 डिजिट का क्वेश्चन है,
तो वहां पर जो लॉजिक हम लगाते हैं बेटा, वहां पर हम लॉजिक लगाते हैं स्क्वायर और क्यूब का। वहां पे जो हम लॉजिक लगाते हैं वो लगाते हैं स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक। किसका लॉजिक लगाते हैं? स्क्वायर और क्यूब। हम स्क्वायर और क्यूब के बेसिस पर ऑड वन आउट करते हैं। किसके बेसिस पर? स्क्वायर और क्यूब के बेसिस पर। जैसे अगर हम इन चारों नंबर को ध्यान से देखें बेटा, तो इनमें से ऑप्शन जो सी है वो सबसे डिफरेंट है। क्यों ऑप्शन सी सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी तीनों नंबर एक ग्रुप बनाते हैं। किसका ग्रुप बनाते हैं? सर ये भी 7 का स्क्वायर है, ये भी 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स। सिर्फ ऑप्शन सी को छोड़कर ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो वर्ग हैं। क्या है? वर्ग। इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है, क्योंकि ऑप्शन डी को छोड़कर ये सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं। किसका ग्रुप बनाते हैं? वर्ग का। बट ऑप्शन सी सबसे। तो ऑड वन आउट में क्या होता है? हमें उस नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है जो बाकी सारे नंबर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बाकी सारे नंबर से बिल्कुल डिफरेंट होता है ना जी। उस नंबर का हमें यूज करना होता है। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें बेटा, बेटा प्राइम नंबर की बात हो या ऑड और इवन नंबर की बात हो, तो वहां पर जो हम प्रायोरिटी देते हैं ना, वो प्रायोरिटी बेटा हम प्राइम नंबर को देते हैं। वो प्रायोरिटी हम प्राइम नंबर को देते हैं, ऑड या इवन नंबर को नहीं देते हैं। और ऑड वन आउट में कभी ऑड और इवन नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं होता है। आप सोचो सर ये 3 नंबर ऑड है और ये नंबर इवन है, नहीं। तो इवन ऑड पर तो बेटा प्रायोरिटी दी जाती है प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक है? हाँ जी। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि बी जो है वो क्यूब है, बाकी कोई भी नंबर घन नहीं है। तो बी जो है वो सबसे अलग होगा। बी जो है वो सबसे अलग होगा। बी सबसे अलग होगा। ठीक है, चलिए साहब, बी सबसे अलग होगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। और कभी कभी क्या लॉजिक लगता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कभी कभी क्या लॉजिक लगता है। एक सौ छप्पन, 221, 195, 188। ठीक है। तो अगर मान लो 2 या 3 डिजिट का भी लॉजिक है, अगर मान लो 2 या 3 डिजिट का भी लॉजिक है बेटा, है ना, तो 2 या 3 डिजिट का अगर क्वेश्चन है तो वहां पे स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक लगता है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा तो वहां पे फिर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, है ना। अगर मान लो 2 या 3 डिजिट के क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा है, तो वहां पे जो लॉजिक हम लगाएंगे फिर वो कॉमन फैक्टर का लॉजिक लगाएंगे। किसका लॉजिक लगाएंगे? कॉमन फैक्टर, है ना। अगर 2 या 3 डिजिट का क्वेश्चन है और स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग पा रहा तो वहां पे हम कॉमन फैक्टर का लॉजिक लगाएंगे। जैसे देखो, ये जो नंबर है ये स्क्वायर और क्यूब के बेसिस पर तो सॉल्व हो नहीं सकता, है ना। स्क्वायर क्यूब के बेसिस पर मैं ऑड वन आउट नहीं बना सकता। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है अच्छे से, पता है क्या? कि ये जो नंबर है 13 कम 13 बचे 2, 13 दूनी 26, 13 का मल्टीपल है 13 कम 13, और बचे कितने? 9, 13 सत्ते 91, 13 का मल्टीपल है 13 कम 13, और बचे 6, 13 पंजे 65, 13 का मल्टीपल है, और ये 13 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सबसे अलग होगा। अच्छा, जब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कॉमन फैक्टर बेटा किसी प्राइम नंबर का देखोगे, किसी प्राइम नंबर का, जैसे 7, 11, 13, 17। ऐसा नहीं कि सर 2 का फैक्टर देखने चले। हाँ, हम 2 का फैक्टर देखने चले ऐसा नहीं देखेंगे हम कि 4 का फैक्टर देख रहे हैं या 6 का फैक्टर देख रहे हैं। हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर देखते हैं। और जैसे मान लो कोई 7 के फैक्टर है और कोई 13 का फैक्टर है, तो वहां पर हम किस प्राइम नंबर के फैक्टर को प्रायोरिटी देंगे? बिग। जो बड़ा प्राइम नंबर का फैक्टर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मान लो ये 3 ऐसे नंबर होते, मान लो ये ए बी और डी, ये 3 ऐसे नंबर होते जो 7 का फैक्टर होते, और ये 7 का फैक्टर नहीं होता,
तो हम आंसर फिर भी इसी को बनाएंगे। हम 7 के फैक्टर को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे 13 के फैक्टर को। हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 13। तो अगर मान लो दो प्राइम नंबर के डिविजिबल हैं तो हम प्रायोरिटी देंगे जो प्राइम नंबर हमारा बड़ा होगा, तो हम बड़े प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनता है जैसे 1 2 3 4, 1 2 2 5 और 1 2 2 4 और 1 3 3 3। अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन है बेटा 4 डिजिट का क्वेश्चन है पेपर में, अगर एग्जाम में 4 डिजिट का क्वेश्चन है या 5 डिजिट का क्वेश्चन है ना, तो वहां पर जो लॉजिक लगता है वो इंडिविजुअल डिजिट के सम का लगता है। वहां पे जो लॉजिक लगता है वो इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगता है, इंडिविजुअल डिजिट के सम। क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक बहुत कम लगता है। ठीक है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है। 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, इंडिविजुअल डिजिट का सम 9 है। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है। तो ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया, ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया। ठीक है। तो जब हमारी डिजिट होंगी 4 5, तो वहां पे हम इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है। हम्म। 10 20 20 30 30 50 35 45 35 45। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पेयर फॉर्म में भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पेयर फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पेयर फॉर्म में है बेटा क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। और हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं और ये क्वेश्चन बेटा पेयर की फॉर्म में है। तो जब पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हम वहां पे निकालते हैं डिफरेंस, निकालते हैं नंबर्स का। डिफरेंस से काम नहीं चलेगा तो फिर हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं। तो हमने देखा बेटा दोनों नंबर में 10 का डिफरेंस है, दोनों नंबर में 10 का डिफरेंस है, दोनों नंबर में 20 का डिफरेंस है, दोनों नंबर में 10 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट नंबर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें 4 में से एक नंबर को सबसे अलग छांटना है। और किस बेसिस पे छांटते हैं? इस बेसिस पे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन होगा तो बेटा या तो वो, है ना, पेपर में जब क्वेश्चन मिलेगा तो या तो वो 1 या 2 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, 2 या 3 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, 4 या 5 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, या फिर पेयर का क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर 1 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो प्राइम नंबर का लॉजिक लगा देना। अगर 2 3 डिजिट का क्वेश्चन है तो स्क्वायर, क्यूब और फैक्टर का लॉजिक लगा देना। अगर 4 5 डिजिट का क्वेश्चन है तो फिर इंडिविजुअल डिजिट का सम करना। और अगर पेयर का क्वेश्चन है तो डिफरेंस और फैक्टर्स के हिसाब से ऑड वन आउट करना, डिफरेंस और फैक्टर के हिसाब से ऑड वन आउट करना। अब मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज है बेटा, ये जितने भी टॉपिक्स है ना जो कि नंबर से रिलेटेड है, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे मिसिंग नंबर हो, चाहे एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन, ये 4 टॉपिक हैं बेटा जो नंबर लॉजिक पर आधारित है। आप हमेशा याद रखना बेटा, इन चारों टॉपिक की आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप से एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि नंबर सिस्टम में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत क्वेश्चन हैं और जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन बेटा तुम फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सॉल्व नहीं करोगे। नंबर सिस्टम में अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस होगी, बाकी किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। अभी फिलहाल देखो, मैंने नंबर सिस्टम शुरू नहीं किया आप लोगों के बैच में,
वो तो आज एक दिन का समय था, फ्राइडे था, बड़ा टॉपिक मैं शुरू नहीं कर सकता था। उस रीजन की वजह से मैंने क्लासिफिकेशन टॉपिक आपको बता दिया। हालांकि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और एनालॉजी, ये तीन टॉपिक अभी हम शुरू नहीं करेंगे। इन तीन टॉपिक को हम बेटा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीन टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन वाले ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ नंबर सिस्टम में से। ठीक है जी। चलिए अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो चीजें हमने सीखी हैं, ये चीज हमारी एग्जाम में क्या मदद करने वाली है ना? ये चीज हमारी एग्जाम में क्या मदद करेंगी, ये सीखते हैं हम। तो अ, मुझे लगता है कि क्वेश्चन लेने पड़ेंगे मुझे अलग से। चलो, थोड़ा सा वेट करो बेटा, जब तक आप ये चीजें नोट डाउन कर लो। हाँ जी। मंडे को बेटा हम शुरू करेंगे, बढ़िया टॉपिक ही शुरू करेंगे, टेंशन ना लो। है ना? मंडे को एक काम करते हैं, मंडे को हम ब्लड रिलेशन टॉपिक शुरू कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, रक्त संबंध पढ़ाएंगे आपको। रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, है ना? खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जब तक मैं एक बार क्वेश्चन ले लूं जरा। नंबर सिस्टम, वेयर आर नंबर सिस्टम, नंबर ये रहा, शिट, नॉन वर्बल है ये तो। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को कॉपी किया गया और कॉपी करके प्यूसर फोल्डर, वेयर इज प्यूसर फोल्डर, ये रहा। ओके, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और हाँ जी, SI सीटिंग अरेंजमेंट ये हमने हटा दिया। चलिए साहब। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड्रॉइड पे आ जाते हैं। एंड्रॉइड का वाइट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे पिक्चर्स नहीं आ पा रही थी, यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी। चलिए, तो बेटा कोशिश करना, अब आप फटाफट फटाफट से आंसर देते चले जाओ। फटाफट फटाफट से आंसर देते चले जाओ। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सब ऑलरेडी नोट्स में अपलोडेड है। बस आप लोग आंसर्स देते चले जाओ फटाफट फटाफट से। ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाओ। हम्म। हाँ जी। चलिए, अब ये सारे के सारे देखो वो क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन बनते किस हिसाब से हैं। है ना? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, और आपकी पूरी कोशिश ये होगी कि तीन में से एक क्वेश्चन को सही कर लो। बस आप सिर्फ एक क्वेश्चन को सही कर दो। अगर आप खाता खोलते हो अपना, देन यू आर परफेक्ट, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर तीन में से कम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन यू आर परफेक्ट, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप बेटा दो या तीन क्वेश्चन बना लेते हो, देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। अब देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट हो या आप सुपर्ब की कैटेगरी को बिलोंग करते हो।
एक भाई साहब कह रहे हैं सर हमसे तो एक भी नहीं बनेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो आप मेरे स्टूडेंट ही नहीं हो। देन यू आर नॉट माई स्टूडेंट, तब आप मेरे छात्र ही नहीं हो। इसका मतलब आप तन से तो यहाँ पर हो लेकिन मन से नहीं हो, आपका दिमाग कहीं और है, आप हमें सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब देखो बेटा, ये 4 डिजिट का क्वेश्चन है। 4 डिजिट के क्वेश्चन में अक्सर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम का पैटर्न यूज करते हैं। तो भाई 6 और 2 8 और एक 9, 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 4 7 और एक 8। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी ऑप्शंस में पहले 3 डिजिट का सम चौथी डिजिट है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 4 का वर्ग है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है इसके अलावा, तो ऑप्शन ए सबसे अलग है। ऑप्शन थर्ड को ध्यान से देखो बेटा, डिफरेंस निकालो, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और यहाँ पे 9। बेटा डिफरेंस के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो फिर डिफरेंस के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं तो कॉमन फैक्टर के बेसिस पे करो। कॉमन फैक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 15 और 21 का कॉमन फैक्टर है 3। बाकी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सबसे अलग है। बेटा यहाँ पर पहले 3 डिजिट का जो सम है वो चौथी डिजिट है, पहले 3 डिजिट का जो सम है वो चौथी डिजिट है, पहले 3 डिजिट का जो सम है वो चौथी डिजिट है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं था। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट की कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या आप सुपर्ब स्टूडेंट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर आप हमारे छात्री नहीं है, या फिर आप हमारे छात्री नहीं है, हाँ? जी चलिए साहब, नेक्स्ट। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप अभी सुपर्ब नहीं बन पाए हो तो आपको सुपर बनने का मौका जरूर मिलेगा। अगर आप परफेक्ट नहीं बन पाए हो तो आपको परफेक्ट बनने का मौका जरूर दिया जाएगा। तो फिर से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, आप परफेक्ट स्टूडेंट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर सुपर, तब आप सुपर स्टूडेंट हो, है ना। और अगर आप खाता भी नहीं खोल पा रहे हो तो बेटा आप हमारे स्टूडेंट ही नहीं हो, यानी कि फिर आप हमें सुन ही नहीं रहे हैं, हाँ? फिर आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं। क्यूबॉइड का क्वेश्चन नंबर 46 में प्रॉब्लम है, थोड़ा बता दीजिए प्लीज सर, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 64 में बेटा? सर मुझको एक भी नहीं बना बट आई प्रॉमिस आई विल मोस्ट परफेक्ट। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन, देखो जो बच्चा लेट हो गया तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ मैंने कंसेप्ट पहले ही समझा दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप अगर अभी 0 की कैटेगरी में हो तो जरूर आप पहले की कैटेगरी में पहुंचोगे, पहली में हो तो जरूर आप इस कैटेगरी में पहुंचोगे ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद। ध्यान से देखो इन तीनों क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से देखो बेटा, एक एक करके आंसर नहीं, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दो, एक एक करके आंसर मत दो, ठीक है? हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को ध्यान से देखें बेटा, 13 17 29 87। अगर हम 13 17 29 87 को ध्यान से देखें तो बेटा 13 17 29 तो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 87 एक प्राइम नंबर नहीं है। 87 को छोड़कर बेटा, 87 3 से विभाजित है, 87 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को ध्यान से देखें तो हम एक चीज देख सकते हैं, 5 और 2 7, इंडिविजुअल डिजिट का सम कितना है 7, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक और लॉजिक था बेटा, पता है एक और लॉजिक था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस था 8। तो दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इंडिविजुअल डिजिट के सम भी कांस्टेंट आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। दूसरा मेथड डिफरेंस निकाल के, 9 9 9, लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 का, ठीक है? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें बेटा, ये पेयर का क्वेश्चन है। पेयर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कितने का है 14, नहीं 6 - 5 1, 13 51 का डिफरेंस है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है 50,
वन का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 51 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ 51 का नहीं, यहाँ 89 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है 99 का डिफरेंस है। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में बेटा 51 51 51 का डिफरेंस था। अब आप देख लो बेटा कि अब आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम सारे स्टूडेंट परफेक्ट कैटेगरी को तो बिलोंग करते ही होंगे, और बहुत सारे हैं जो सुपर भी बन गए होंगे, है बेटा। इसको कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं, जब आप कॉमन फैक्टर से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर ऑप्शन डी ही निकलेगा। कॉमन फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने बेटा ना 6 क्वेश्चन लगातार होंगे। अब 6 क्वेश्चन लगातार होंगे, 7 8 9, 7 8 9, अब 10 11 12, ये 6 क्वेश्चन लगातार हैं। चलिए, और ऐसा नहीं बेटा एक क्वेश्चन एक ही बार पेपर में आता है। देखो ये क्वेश्चन CHSL 11 में भी आया, 12 में भी आया, 13 में भी आया, लगातार 3 सालों से ये क्वेश्चन पेपर में आया। ठीक है, अब बेटा 6 क्वेश्चन है। अब आपका टारगेट पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ 6 क्वेश्चन को डिफाइन कैसे करना है। अगर आप बेटा 5 या 6 क्वेश्चन बना लेते हैं देन यू आर सुपर्ब। अगर आप 4 क्वेश्चन बना लेते हैं देन यू आर परफेक्ट। अगर आप 3 क्वेश्चन बना पाते हैं देन यू आर गुड। अगर आप 2 क्वेश्चन बना पाते हैं देन यू आर एवरेज। अगर आप एक ही क्वेश्चन बना पाते हैं देन यू आर बिलो एवरेज। और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं तो आप हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। अब आप देखना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। आप सुपर कैटेगरी के साथ हैं, परफेक्ट स्टूडेंट हैं, गुड हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, या आप हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। और ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलिए कोशिश करो बेटा, कोशिश एक एक करके आंसर मत दो मुझे, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लो बेटा, एक एक करके आंसर मत दो। ठीक है, एक एक करके आंसर मत दो। हाँ जी, करो कोशिश। हाँ जी बेटा, पहली क्लास कैसे हो सकती है, इस बैच में तो एडमिशन बहुत दिन पहले ही बंद हो चुके हैं, है ना। एडमिशन तो बहुत पहले ही हमने बंद कर दिए थे। चलो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हम्म, साइड में ही खड़े हैं बेटा, आपके क्वेश्चंस के सामने हम बाधा बन के नहीं खड़े। चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। पंकज, निशु, प्रिंस, राम, उदय, दिवाकर, कपिल, निशिता, सुमित, रजन, तरुण, विपिल, मोहम्मद, सनी, संदीप, दीपिका, राहुल, निशी, श्रेया, श्रुति, पवन, राम, सूरज, अजीत, रविशंकर, चंदा, तरंग, पवन, आल्या, अजय, गुंजन, सुनील, अमन, पारुल, मोहम्मद, पीयूष, रंजीत, निर्भय, शाबाश, वेल डन। चलो टाइम अप। बस इतना ही समय दिया जा सकता है आपको, इससे ज्यादा समय नहीं बेटा, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही समय दिया जाएगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें बेटा, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 और 7 10, 3 और 7 10, 6 और 3 9, 6 और 3 9। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके कम से कम बिलो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं, है ना। चलिए अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, ये 4 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और ये 6 का वर्ग है। लेकिन ये किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है, लेकिन ये किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है। तब आप इस क्वेश्चन का आंसर देके एवरेज स्टूडेंट तो बन ही जाते हैं।
फिर जब आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखोगे तो 36 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। तो आप अगर क्वेश्चन 9 का आंसर देते तो कम से कम आप गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में तो पहुंच ही जाते। ठीक है, तो ये पहले 3 क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों को देना था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 ही का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी सबसे अलग है, ऑप्शन डी सबसे अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो बेटा, ये 11 का क्यूब है, बाकी कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन डी सबसे अलग है, ऑप्शन डी सबसे अलग है। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें बेटा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन ए सबसे अलग है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सारे छात्र इस बार परफेक्ट या गुड की कैटेगरी तक तो पहुंच ही गए होंगे, है ना। इस कैटेगरी तक तो सारे के सारे स्टूडेंट पहुंच ही गए होंगे, गुड या परफेक्ट। कोई बात नहीं बेटा, सुपर्ब कैसे बन जाओगे, अभी तो आज तो है, अभी तो हमारी मुलाकात को कुछ ही लम्हा हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी सुपर्ब बन जाओगे। जो बन गए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो नहीं बने हैं वो परेशान ना हो, वो धीरे धीरे करके बेटा इससे इस लेवल पर पहुंचेंगे, इससे इस लेवल पर पहुंचेंगे, और फिर इससे इस लेवल पर भी पहुंचेंगे। तो टेंशन नॉट, सीढ़ियां हैं तो बेटा ऊपर जरूर पहुंचोगे, एफर्ट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। फिर से मौका दिया जाएगा आपको, टेंशन नहीं ले। फिर से आपको मौका दिया जाएगा। फिर से ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, फिर से ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, और फिर से वही, है ना, फिर से वही है बेटा कि अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन बना लो या 5 क्वेश्चन बना लो, देन यू आर परफेक्ट, सॉरी सुपर्ब। अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन बना लेते हो तो सुपर्ब स्टूडेंट हो, 4 क्वेश्चन बनाते हो तो परफेक्ट हो, 3 क्वेश्चन बनाते हो तो गुड, 2 क्वेश्चन बनाते हो तो एवरेज, और एक ही क्वेश्चन कर पाए तो बिलो एवरेज, और एक भी नहीं कर पाए तो भाई हमारे स्टूडेंट नहीं हो, फिर हमसे कुछ मत कहना। ठीक है, हाँ जी। जी बेटा, ये क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करने, सब ये क्लास नोट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। आपका काम तो है बस फटाफट फटाफट से आंसर देना, क्वेश्चंस को देखते जाओ, आंसर्स देते जाओ। एक एक करके आंसर मत दो बेटा, एक एक करके आंसर मत दो। पिंटू, मुकेश, सोमनाथ, दिवाकर, राम, ध्रुव, संदीप, राहुल, सपना, कम से कम 1 मिनट का समय लीजिए। एटलीस्ट टेक 1 मिनट टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस।
चलिए साहब, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सभी कम से कम परफेक्ट तो बनी गए होंगे। भाई परफेक्ट तो बनी गए होंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं इस बार। चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना। अब लिखना बंद कर दो बेटा, अब लिखना बंद कर दो, बोर्ड पे ध्यान से देखो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखते हैं तो ये सर 27 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। बट ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी छोड़कर बाकी सारे दूसरे नंबर के स्क्वायर हैं, वर्ग हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं, ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, है ना। यहां पे देखो 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है और 8 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो डिफरेंस के हिसाब से नहीं कर सकते तो कॉमन फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखें बेटा, तो देखो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा है। बेटा इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 16 का डिफरेंस है और यहां भी 16 का डिफरेंस है, यहां 20 का डिफरेंस है और यहां भी 16 का डिफरेंस है। तो आपने क्या देखा, 16 16 16, बट यहां 16 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना। कुछ बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ये तो 12 का स्क्वायर है, सर ये तो 12 का स्क्वायर है और बाकी किसी में स्क्वायर नहीं है, तो इसी नंबर को हम ऑड कर सकते हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक लॉजिक और है, यहाँ पे एक लॉजिक और है। पता है क्या, एक लॉजिक ये और है कि 12 इंटू 12 है, 13 इंटू 12 है, 15 इंटू 12 है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दो मेथड है बेटा, या तो 12 का स्क्वायर से इसको ऑड वन आउट करो, या फिर बाकी सब 12 के मल्टीपल हैं इसको छोड़कर तो इसको ऑड वन आउट करो। अब आप किस लॉजिक को फॉलो करोगे मेरे भाई? हम इस लॉजिक को फॉलो करेंगे। पूछो क्यों? रीजन क्या है सौरभ? इसलिए क्योंकि इस नंबर को छोड़कर बाकी के तीनों किसी एक ग्रुप के अंदर हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर लेना तो बाकी के तीनों एक किसी ग्रुप के अंदर नहीं आ पा रहे। बट अगर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो बाकी के तीनों ना एक ग्रुप कैटेगरी को फॉलो करते हैं, और वो ग्रुपिंग क्या है कि 12 की मल्टीपल की। इसीलिए हम इस लॉजिक को प्रेफरेंस देंगे। सर ये तो बड़ा इजी है, 2 प्लस 0 2 हो गया और 3 प्लस 8 11 और 1 प्लस 1 2 हो गया। यानी कि इंडिविजुअल डिजिट का अगर हम सम करें, इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो बेटा वो बराबर है 2 2। इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो वो बराबर है 2 2, है ना। 4 और 2 6, 3 और 3 6। इंडिविजुअल डिजिट का सम करें तो वो 6 6 बराबर है। सर 4 और 6 10, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। इंडिविजुअल डिजिट का सम करो बराबर है। सिर्फ ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप सुपर्ब स्टूडेंट हैं, परफेक्ट हैं, गुड हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, किस कैटेगरी के अंदर पहुंचे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अब तो आप लोग परफेक्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में पहुंच ही गए होंगे। कोडेड इक्वेशन चैप्टर बुक से क्वेश्चन नंबर 37 करा दो सर। नहीं, और इसका सोल्यूशन भी नहीं है बुक में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37 में ऐसी क्या दिक्कत है? चलो अभी देखते हैं। 15th एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे 15 में क्या दिक्कत है बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो डिफरेंस के बेसिस पे तो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा, तो कॉमन फैक्टर देखा, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 4। बाकी इसमें डिफरेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था सॉल्व, इसीलिए ये लॉजिक हमें लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट। इस बार बेटा आप पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो? अभी पता चलेगा आपको इस बार आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
इस बार पूरे 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो आप, पूरे 9। अब ये 9 क्वेश्चन बेटा एक साथ सॉल्व करोगे आप। हाँ जी, पूरे 9 क्वेश्चन करो सॉल्व। अरे बेटा इसमें क्या दिक्कत है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 में ए स्टैंड फॉर एडिशन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, कर लो सॉल्व। ये तो हद कर दो यार, ये तो इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम्म। इसमें क्या है, इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है दोस्त। हाँ जी, करो करो। ये 9 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोशिश करो बेटा, 9 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको? 9 में से आपको करने हैं 6 क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप 9 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर परफेक्ट सुपर्ब। तो आपका टारगेट है 9 में से 6 क्वेश्चन को सही करने का, है ना? आपका टारगेट है 9 में से 6 क्वेश्चन को सही करने का। करो बेटा सॉल्व करो। 9 क्वेश्चन है, कीजिए सॉल्व कीजिए। कहीं नहीं खो गए, यही है बेटा। क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन नंबर 64, एक्सरसाइज का बेटा। हिंदी बुक, इंग्लिश बुक? क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। घन और घनाभ 137 से 152। देखो सबसे पहले आंसर सयोनी ने दिए हैं, संयोनी। क्वेश्चन नंबर 64, कम से कम एक हरे रंग के सतह के साथ घनों की संख्या क्या है? तो बेटा कम से कम एक सतह हरी होनी चाहिए, तो एक सतह हरी वाली भी ले लो, उसमें दो सतह हरी वाली भी ले लो, और तीन सतह हरी वाली भी ले लो। बस ये जोड़ दो उसमें, है ना? इसको तो फिगर बना के सॉल्व कराया होगा बेटा 63 को। हाँ। हाँ जी, इसको फिगर बना के कराया है सॉल्व 67 को, सॉरी 64।
हाँ जी। तो चलिए मेरे भाई, देखते हैं अब आप किस कैटेगरी के साथ हैं। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, काफी समय आपको मिल गया इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। तो 10, 10 का मतलब है ये बन गया 1² - 1, है ना। 38 ये बन गया 3² - 1, ठीक है। ये बन गया 23, ये बन गया 2² - 1। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी को छोड़कर 1² - 1, 3² - 1, 2² - 1, तो ऑप्शन डी को छोड़कर सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, ठीक है। हाँ जी। चलो कोई नहीं बेटा, ध्रुव कल बताते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ठीक। ऑप्शन डी को छोड़कर सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप में है। या भी रुको बेटा, लास्ट में बताता हूं मैं, वेट करो। इसको ध्यान से देखो बेटा। सर सर 9×3 = 27 और 1 28, 11×3 = 33 और 1 34, 10×3 = 30 और 1 31। तो ऑप्शन डी को छोड़कर सभी ट्रिपल+1 की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ऑप्शन बी को छोड़कर, देख रहे हो ये क्वेश्चन कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार पेपर में आ चुका है ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। देखो 5 और 3 कितना होता है? पहली डिजिट 8, 3 और 4 7 पहली डिजिट, 3 और 2 5 पहली डिजिट। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी को छोड़कर हर ऑप्शन में जो लास्ट 2 डिजिट का सम है वो पहली डिजिट है। लास्ट 2 डिजिट का जो सम है वो पहली डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिफरेंस निकालो। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का? 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है ना। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न नहीं है, सिवाय इसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है। इसको छोड़कर कोई ट्रिक ही नहीं है यहाँ पे, इसको छोड़कर कोई ट्रिक ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये 1² - 1 की कैटेगरी में है, ये ट्रिपल+1 की कैटेगरी में, ये क्यूब है, और यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट का सम है, और यहाँ पर डिफरेंस हमने निकाला है, और यहाँ पर फर्स्ट लास्ट डिजिट सेम, और कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट 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 अगर हम ध्यान से देखें बेटा, बेटा रिसेंट ईयर की नंबरिंग यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट को ध्यान से देखें, इन नंबर्स को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटे नंबर को घटा दो। जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटे नंबर को घटा दो, ठीक है। जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर घटा दो, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर घटा दो। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। देखो अगर आप अपनी लाइफ में ये नंबर वाले क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी। एक्चुअल में मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि पहले मैंने नंबर सीरीज नहीं शुरू किया, पहले मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ाता, फिर मिसिंग नंबर एनालॉजी, तब आप इस पे पहुंचते। लेकिन मैंने आपको सीधा ही क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा सा आप घबरा गए। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बाद में जब हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे ना तो आपको नंबर के सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे। और जब तक आप लोगों को ना टेबल्स स्क्वायर क्यूब, मैंने कहा ना टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की भी प्रैक्टिस होना बेटा बहुत जरूरी है। हम्म इंडिविजुअल डिजिट का सम थोड़ी कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ कैसे डिजिट का सम करोगे भाई? 25 में तो डिजिट के सम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। 25 में तो डिजिट के सम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम? सर यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर है। देखो 3 और 4 7, 2 और 5 7, 8 और 7 15, 9 और 6 15, 6 और 4 10, 7 और 3 10। अल्टरनेट डिजिट का जो सम है ना वो बराबर है 3 और 4 7, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 9 और 6 15, 4 और 6 10, 7 और 3 10।
अल्टरनेट डिजिट का जो सम है ना बेटा वो बराबर है ऑप्शन ए को छोड़कर। अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर है। ठीक है बेटा, 25 में कोई दिक्कत थोड़ी है, जिस नंबर का स्क्वायर है उससे एक छोटा नंबर घटा दो। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 2 घटा दो, 6 का स्क्वायर है तो 5 घटा दो, 8 का स्क्वायर है तो 7 घटा दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 1 घटाया गया, जबकि घटाना क्या था, 3। घटाना 3 था। प्राइम नंबर से कैसे कर लोगे बेटा? प्राइम नंबर से तो तब होता कि तीनों प्राइम नंबर होते और एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। बेटा यहाँ पे दो प्राइम नंबर है, 7 और 31, और दो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा थोड़ी बना लोगे इसको तुम। दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, ये तो सभी सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे सर? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्त। हाँ जी। तो अब आप देख लो कितने क्वेश्चंस आपके बन पाए थे। कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा, घबराने की कोई जल्दी नहीं है। फिर से आपको मौका दिया जा रहा है और इस बार इस मौके का पूरा फायदा उठाना और सही आंसर देना। और मैं भी पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार आप आंसर सही दोगे बेटा। इस बार सही आंसर दोगे ऐसा मेरा भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, आप अपने ऊपर और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर बेटा भरोसा रखना। 100%। एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। आप हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन बनाओ बेटा, प्यार से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से अपना समय लीजिए और बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को बनाइए। देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। ये कितनी कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, आप देख ही सकते हैं खुद ही। चलो, बेटा नीरज कोशिश करो, स्टार्टिंग से क्लास को अटेंड करते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आराम आराम से क्वेश्चन देखो। सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन नंबर 28 देखो। एक एक करके क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस पे एक साथ नजर मत डालो। पहले आप एक क्वेश्चन पे फोकस करो, फिर दूसरे पे करो, फिर तीसरे पे करो। कम से कम एक क्वेश्चन को दो आप कम से कम 20 सेकंड का समय। 20 सेकंड का समय एक सिंगल क्वेश्चन को दो। स्टार्टिंग में बेटा सही आंसर देना जरूरी है, जल्दी आंसर देना जरूरी नहीं है। जल्दी आंसर तो आप बाद में भी दे सकते हैं जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो आप 20 सेकंड दो, 30 सेकंड दो, 30 सेकंड तक दो बेटा आप। ठीक है, हाँ जी, लेकिन सही आंसर दो।
क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो क्वेश्चन था ध्रुव, उसमें जो फिगर बनाया हुआ है ना वो गलत बनाया हुआ है बेटा। बस ये मिस्टेक है, जो फिगर बनाया है हमने वो गलत बनाया है। 32 32 बेटा 64 लेना है आपको। 64 का मतलब n की वैल्यू 4 लेनी है। तो दोनों 32 32 में काटे गए हैं, दोनों को मिलाओगे तो टोटल 64 होने चाहिए। 64 का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू 4 होगी, उसके दो पार्ट निकाल के रख दो बेटा। करो बेटा सोनम, नीरज। चलो देखो, तुमने शायद क्लास को शुरू से अटेंड नहीं किया। आप सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखो, उसमें छह छह डिजिट है ना। और जब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट होती है ना तो हम इंडिविजुअल डिजिट का सम करते हैं। तो इंडिविजुअल डिजिट का सम करो, उसके आधार पे लॉजिक निकालो। और बेटा टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, इन तीन चीजों की प्रैक्टिस कर लो। जिस बच्चे ने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब की प्रैक्टिस नहीं की है ना, जिस बच्चे ने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब की प्रैक्टिस नहीं की है, वो बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत बोरिंग होगा। जिस बच्चे को पहाड़े नहीं आते, जिस बच्चे को वर्ग नहीं है पता, जिसको घन नहीं पता, उस बच्चे के लिए चैप्टर बहुत बोरिंग है। और उस बच्चे के लिए मैथ भी बहुत बोरिंग है। तो भैया, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप पहाड़े याद कर लो, पहाड़े की प्रैक्टिस कर लो, घनों की प्रैक्टिस कर लो, वर्गों की प्रैक्टिस कर लो, ताकि बेटा आपका मैथ्स में भी इंटरेस्ट बन जाए, है ना। सिर्फ, हाँ जी। तो इसीलिए सिलेक्शन लेने के लिए बेटा हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, हर टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक सी जो चीजें हैं ना वो आपको करनी पड़ेंगी। भले ही आपने जिंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ी, लेकिन आपको जो बेसिक प्रैक्टिस है वो तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि 10th क्लास तक हर बच्चे के पास मैथ होती है। भाई 10th क्लास तक हर बच्चे के पास मैथ्स होती है। तो बस वो वाली मैथ्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। तो बेटा वो पहाड़े, वर्ग और घन, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना पहले से। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर आपका इंटरेस्ट कैसे बनेगा कैलकुलेशन में, है। क्यों भाई। तो भैया फिर तो आप कैलकुलेशन पेपर में ये करोगे, 23 और 12 को तुम सीधा जोड़ थोड़ी पाओगे। तुम पेपर में लिखोगे 23 को ऊपर, 12 को नीचे, फिर करोगे 3 और 2 5, 2 और 1 3, चलो भैया 35 आ गया। तो बेटा पेपर में, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि ये कैलकुलेशन सारी बोर्ड पर लिख के की जाए। समझे बाबू, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इन कैलकुलेशंस को हम लिख कर करें। कुछ सच्चाई का सामना करो बेटा, जब भी सिलेक्शन होगा आपका। अपनी कमियों से दूर भागोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। जो आपकी कमियां हैं उनको दूर कीजिए और दूसरों पे आरोप लगाना बंद कीजिए, ठीक है जी। ओहो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, मान गए। गुड जॉब, शाबाश। देखो ये इतनी बड़ी डिजिट है तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब इतनी बड़ी डिजिट का क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम इंडिविजुअल डिजिट का सम लगाएंगे, लॉजिक। तो 2 और 5 7, अब बेटा लिखना बंद कर दो, सब छोड़ दो, अब सब छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 1 27। इंडिविजुअल डिजिट का जो सम है वो 27 है। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। 2 और 5 7 और 7 14, 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। लेकिन ऑप्शन डी में इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 नहीं है। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। 3 और 6 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27। इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। लेकिन ऑप्शन बी में इंडिविजुअल डिजिट का सम जो है वो 27 नहीं है। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33। तो पहले दो क्वेश्चन तो बेटा झटके से ही हो गए होंगे, देखते ही सॉल्व हो गए। बताओ। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ना तो ये स्क्वायर है, ना ये वर्ग है, ना ये प्राइम नंबर है। तो फिर हम किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो बेटा ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 6 42, ये भी 7 का मल्टीपल है। गड़बड़ हो गई। देखो, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 चौक 28।
है ना, 7 5 35 77 49, लेकिन ये 449 बेटा 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। चलिए साहब, सर 6 और 2 8, 8 और 3 11, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 5 और 2 7, 7 और 4 11, इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है। मेरे दोस्त 12 को हमने उल्टा लिख दिया है और 57 को हमने उल्टा लिख दिया, 34 को हमने उल्टा नहीं लिखा। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है बेटा, इसमें 51 है ये, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत हैं बेटा, एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन और गलत है। हाँ, एक ये भी गलत था, ये 49 है, ये 49 है। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर हमने 12 को उल्टा लिख दिया, 57 को उल्टा लिख दिया, 15 को उल्टा लिख दिया, लेकिन ऑप्शन डी में 34 को उल्टा नहीं लिखा, ऑप्शन डी में 34 को उल्टा नहीं लिखा। सर ये 10 गुना है, ये भी 10 गुना है, ये भी 10 गुना है, लेकिन ये 10 गुना नहीं है, लेकिन ये 10 गुना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को छोड़कर सारे 10 गुना है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऑप्शन ए को छोड़कर सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, ऑप्शन ए को छोड़कर सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें बेटा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी को छोड़कर। देख लो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन जो है। हम्म। हाँ जी, चलिए बेटा, वो जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 64 छोटे छोटे घन है, 32 और 32 मिला के 64 बनेंगे। 64 का मतलब एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 का मतलब कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, 1 2 3। 4 पार्ट करने के लिए 3 कट लगाने पड़ेंगे आपको, 4 पार्ट करने के लिए 3 कट लगाने पड़ेंगे, है ना, इस तरीके से 1 2, 4 पार्ट करने के लिए 3 कट लगाने पड़ेंगे, लाइक दिस, 1 2 3। अब हमने क्या किया है कि ऊपर वाले 16 अलग उठा के रख दो, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, नीचे वाले 16 अलग रखे हैं, ऊपर वाले 16 सॉरी नीचे वाले 32 अलग रखे हैं, 4 और 4 8 और 4 16 नहीं, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, हाँ, नीचे वाले 32 अलग रख दिए, ऊपर वाले 32 अलग रख दिए, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 32 अलग हैं और ये 32 अलग हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, वो फिगर गलत बनाया हुआ है, बस फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।